नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स आज समाज सेवक आशीष गुप्ता जी के साथ में है। समाज सेवक के साथ में वो स्काउट गाइड के भी बहुत सारे कार्य करते हैं, समाज के हर क्षेत्र में सुधार करने के और लोगों को आगे बढ़ाने के लिए कार्य भी करते हैं। तो हाल ही में जिस तरीके से उदयपुर में एक वारदात हुई जिसके बाद पूरा देश हिल गया, दिन दहाड़े एक लोगों की हत्या हो जाती है, गला रेत की हत्या कर दी जाती है और हत्या के जिम्मेदार समझाया जाता है और बताया जाता है नुपुर शर्मा को, क्योंकि नुपुर शर्मा ने एक बयान दिया था चर्चित टीवी चैनल पे, जिसको लेकर डिबेट के बाद में पूरे देश में एक आतंक सा फैल गया, पथराव भी हुए, बहुत से लोग मर भी गए हैं। आखिर कब थमेगी ये हिंसा, कब थमेगी ये अराजकता? क्या कोई भी कुछ बोलेगा तो उसका एक समाधान ये है कि आप किसी का गला काट दें या पथराव करें? इन्हीं सब बातों को लेकर हम समाज सेवक आशीष गुप्ता जी के पास में आए हैं और उनसे पूछेंगे कि आखिर ये सब कब शांत होगा। आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार जी सर जी, आपने देखा होगा उदयपुर में एक दिन दहाड़े एक गला रेत की हत्या हो जाती है, कन्हैयालाल को धमकी दी जाती है, वो अपराधी कहता है कि मैं उसको मार डालूंगा, यानी कि मैं तुमको मार डालूंगा। और साथ में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी वो ऐसे बोलता है कि सुन नरेंद्र मोदी, आज कन्हैयालाल को मारा गया, कल तेरी बारी है। 17 तारीख को सर वीडियो वायरल होता है, धमकी दी जाती है कन्हैयालाल को, 17 तारीख से फिर 28 तारीख हो जाती, 11 दिन हो जाते हैं। इस पर उदयपुर की पुलिस प्रशासन कोई एक्शन नहीं लेती है। तो इस वारदात क्या पुलिस वाले या शासन प्रशासन ये आंकड़ा निकालते हैं या फिर इस चीज़ का इंतजार करते हैं कि दुर्घटना घटे तब हम सख्त एक्शन लें? देखिए, ये जो घटना हुई है उदयपुर के अंदर, मैं इसकी निंदा करता हूँ और हृदय से बहुत निंदा करता हूँ। दुनिया में किसी भी समस्या का समाधान हिंसा नहीं है। उदयपुर की जो घटना है या जहां पर पथराव की कानपुर में जो घटना हुई है, पथराव कानपुर में हुआ सर, प्रयागराज में हुआ, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हमने खबरें सुनी है और दिखाई है। तो ये निंदनीय है और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यशस्वी योगी आदित्यनाथ जी हो अथवा भारतवर्ष के यशस्वी प्रधानमंत्री हों, चूंकि मैं हिंदू मैथोलॉजी को बिलोंग करता हूं, जो देश का सर्वोच्च पद होता है उसे राजा बोलते हैं, चाहे वो राज्य से निहित हो, चाहे वो प्रदेश से निहित हो और चाहे वो एक किसी देश से निहित हो, और राजा में भगवान का अंश होता है। इस तरह के अपवर्ग किसी भी जाति का, किसी भी संप्रदाय का, किसी भी मत को ये अधिकार नहीं है कि किसी व्यक्ति को आप शब्दों का प्रयोग करें, उसकी निंदा करें। आपको व्यक्तिगत निंदा करने का अधिकार अपने घर पे है, लेकिन सार्वजनिक रूप से नहीं है। भारत का संविधान जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलाउ नहीं करता है कि सार्वजनिक रूप से आप किसी पर अप्रोक्ष या अप्रोक्ष रूप से कोई वार्ता करें। नुपुर शर्मा का जो स्टेटमेंट आया है उस पर भारत का संविधान कार्रवाई कर रहा है, माननीय न्यायालय ने संज्ञान लिया है, स्वयं भारतीय जनता पार्टी ने निष्कासित किया है और भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, वो सब ऑलरेडी काम कर रहे हैं उस पर। तो ये किसी व्यक्ति विशेष को लेकर या किसी व्यक्ति बात को लेकर अनावश्यक इस टाइप का सरकार को परेशान करना या भारत सरकार को परेशान करना, ये गलत है। और दूसरी बात, ऐसे दुराचारियों का, ऐसे गंदे व्यक्तियों को कोई भजम नहीं होता। क्योंकि सर उसने 17 तारीख को जो वीडियो वायरल किया था उसमें उसने कन्हैयालाल को भी धमकी दी थी, साथ ही प्रधानमंत्री जी को भी धमकी दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैं तेरा गला काटूंगा, उसने ये चीज़ कहा। तो कन्हैयालाल को उसने मार दिया। उसके बाद में उदयपुर की पुलिस प्रशासन जोश में आई, होश में आई, 2-4 घंटे बाद उसकी गिरफ्तारी हो गई। तो क्या इन सब चीज़ों में 11 दिन का टाइम था, क्या उस पर कड़ा एक्शन ले करके इस वारदात को रोका नहीं जा सकता? बिल्कुल रोका जा सकता था। वहाँ के प्रशासन ने, वहाँ के जो लोग रहे होंगे, कुछ न कुछ उनसे भूल हुई होगी, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति न्यायालय में या कार्यालय में या किसी अधिकारी के पास अपनी प्रार्थना पत्र को लेकर जाता है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। किन परिस्थितियों पर ऐसा हुआ ये वहाँ की सरकार इसका जवाब देगी, वहाँ के प्रशासन इसका जवाब देगा। लेकिन किसी भी समस्या का समाधान संवाद है, हिंसा नहीं है।
क्योंकि सर जब 3 कानून बिल करके कृषि विधेयक बिल को लेकर के तो हमारे देश के किसानों ने साबित करा कि आप साल 2 साल भी अगर धरना प्रदर्शन करेंगे तो सरकार उसके सामने झुकेगी। तो उन्होंने कोई भी हिंसा नहीं करी। नुपुर शर्मा ने जो बयान दिया वो गलत दिया, या फिर देश में किसी धर्म जाति के विशेष को लेकर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने टिप्पणी करी। अगर उन्होंने करी भी है तो देश की जो सरकार है, केंद्र की सरकार, उस पर एक्शन ले रही है। तो उसके बाद भी ये हिंसा थम नहीं रही है। पथराव आप देखते होंगे कहीं ना कहीं पे हमेशा सुने जाते हैं कि अभी आपका ये देखिए, आपका ये वारदात हो गया। तो ऐसा करने से देश का माहौल बहुत खराब हो रहा है सर। आपकी बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ। देश का माहौल ख़राब हो रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं, यातायात बाधित हो रहा है, सरकारी वाहनों को जलाया जा रहा है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, माताओं बहनों बेटियों को घर से निकलने में परेशानियां हो रही हैं। ये निंदनीय है, बहुत निंदनीय है। मैं इसकी खोद भर्त्सना करता हूँ। लेकिन ऐसे दुराचारियों को कोई धर्म नहीं होता है। इस्लाम को लेके हो, चाहे हिंदू मैथोलॉजी को लेके हो, चाहे ईसाई धर्म को लेके हो, चाहे सिख धर्म को लेके हो, जो व्यक्ति संविधान के विरुद्ध कार्य कर रहा है वो दंडनीय है, अपराध युक्त है। उसे भारत का संविधान अपराध देगा। दूसरी बात, हमारा भारत का संविधान किसी भी कार्य करने, किसी भी व्यक्ति को संविधान हाथ में लेने के बारे में नहीं कहता है। जिन 2 व्यक्तियों ने, मैंने भी वो वीडियो देखा नहीं लेकिन सुना है, जिन दोनों व्यक्तियों ने ये कार्य किए हैं उन्हें सरकार ने हिरासत में लिया है। वहाँ की सरकार, राज्य सरकार या भारत सरकार उन्हें उसका प्रतिफल देगी। और रही नुपुर शर्मा की बात, तो मैंने ये भी सुना है कि नुपुर शर्मा के विरुद्ध भारतवर्ष के कई जिलों में मुकदमे ऑलरेडी दर्ज हो चुके हैं। पहली बात। दूसरी बात, मैंने ये भी सुना है कि नुपुर ने खुद अपना बयान वापस भी लिया है। देखो, मैं आपको बताऊं, यदि व्यक्ति उत्तेजनावश, यदि व्यक्ति किसी कारणवश कोई गलती कर देता है और उसको पश्चाताप करता है, तो मुझे लगता है उसको बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत मत है, मैं अपने मत शेयर कर रहा हूँ। और जिस तरह से कुछ गंदे लोग इसको फैला रहे हैं, इसमें वो जो गंदे लोग इसको फैला रहे हैं वो इस्लाम के नहीं हो सकते, वो सनातन धर्म के नहीं हो सकते, वो सिख धर्म के नहीं हो सकते, वो ईसाई धर्म के नहीं हो सकते। क्योंकि कई मौलाना लोग सामने आए, उन्होंने कहा कि हमारा इस्लाम धर्म ये नहीं सिखाता है कि आप किसी का गला काटें। जी बिल्कुल, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। तो हमारे यहाँ जो 4 धर्म है, वैसे तो हमारे 27 प्रकार के धर्म दिए हैं, 27 प्रकार के मत हैं, संप्रदाय हैं, लेकिन हमें नहीं लगता कि हमारे भारत के व्यक्ति ने या भारत के किसी व्यक्ति ने ऐसा गंदा कार्य किया हो। ये कहीं ना कहीं कोई षड्यंत्र है और ऐसे व्यक्तियों को मैडम मजहब नहीं होता है। तो क्या इसके पीछे कुछ राजनीति है सर? राजनीति हो सकता है, कहीं विदेशी कोई ताकतें हो जो हमारे भारत को नष्ट करना चाह रही हैं, हमारे प्रदेश को नष्ट करना चाह रही हैं, हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करवाना चाह रही हैं। देखिए, आप जानती हैं कि हम लोग बोलते हैं गंगा जमुना तहजीब बोलते हैं ना, और हमारा उत्तर प्रदेश तो इसकी मिसाल है। आज हमारे उत्तर प्रदेश की आबादी 24 करोड़ 25 करोड़ के आसपास है। आपको खुद ही पता है कि उत्तर प्रदेश में कितने मुसलमान रहते हैं, कितने सिख रहते हैं, कितने ईसाई रहते हैं, कितने अल्पसंख्यक लोग रहते हैं, कितने जैन रहते हैं, कितने पारसी रहते हैं, कितने यहूदी रहते हैं, सब रहते हैं हमारे यहाँ। लेकिन हमारे तो कभी विवाद ही नहीं होता है। सर, ये उदयपुर की जो वारदात हुई 28 तारीख को, उसके बाद हमने बहुत से मुसलमानों से पूछा, बहुत से लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया। बहुत से लोगों से, जैसे जोमेटो है, स्विगी है, उससे लोग डिलीवरी करते, डिलीवरी बॉय, उनसे लोग खाना नहीं ले रहे हैं, उनकी दुकानों पे जाना बंद कर दिया लोगों ने। ऐसी वारदात जब हमारे देश में होती है तो कहीं ना कहीं नफरत हमारे दिल में पैदा होने लगती है। आपकी बात से मैं सहमत हूँ, बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन इसका किसी वर्ग विशेष की कोई लेना देना नहीं है। ये जातिवर्धक नहीं है, ये कर्मवर्धक है, और गंदे कर्म का गंदा फल। आज नहीं कल परसों, नहीं तो इन्हें उससे गंदे कार्य का प्रतिफल मिलेगा। सरकार इन्हें उसका दंड देगी, देना चाहिए। उन्होंने गंदा काम किया है। भाई, आप बात कर सकते हैं, आप कह सकते हैं अपनी बात को, लेकिन किसी कानून को हाथ में लेने का अधिकार बिल्कुल नहीं है। मैं इसकी निंदा करता हूँ, घोर निंदा करता हूँ। तो सभी देशवासियों से क्या कहना चाहेंगे? आज के जो देश में अराजकता फैली हो, हिंसा फैली हो, उसको लेकर के क्या एकता की भावना के लिए कहना चाहेंगे? मेरा भारतवर्ष के सभी प्रांत, सभी राज्यों, एक एक गांव तक के एक एक व्यक्ति से मेरा हाथ जोड़कर अनुरोध है, नुपुर शर्मा के बयान अथवा किसी मजहब को लेकर, किसी धर्म को लेकर, अथवा किसी संप्रदाय को लेकर, चाहे हम किसी वर्ग के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी पंथ के हों, कि अनर्गल, अननेसेसरी अबाउज वर्ड्स का बिल्कुल प्रयोग ना करें। भारत एक देश नहीं, एक परिवार है। हमने पंडित मदन मोहन मालवीय से सीखा है कि भारत एक परिवार है। उस परिवार में छोटे बड़े तरह तरह के पंथ हैं, तरह तरह के संप्रदाय हैं, तरह तरह के मजहब हैं। हमने एपीजे अब्दुल कलाम से सीखा है कि भारत में अनगिनत भाषाएं, अनगिनत लोग, अनेक प्रकार की विषमताएं हैं।
अनेक प्रकार की अच्छाइयाँ हैं, तो क्या हम उन अच्छाइयों को दबाएं? आज जहाँ संपूर्ण ब्रह्मांड पूरे विश्व में भारत का नाम हो रहा है, आज जहाँ हर चीज़ में हम आगे जा रहे हैं, चाहे वो विकसित देश हो, चाहे वो विकासशील देश हो, चाहे मुद्रा का स्फुटिकरण हो, चाहे आज महंगाई को लेकर कोई बात हो। अब आप देखिए रूस का कितने समय से युद्ध चल रहा है, अनेक सारे देश परेशान हैं। तो मेरा सबसे यही अनुरोध है कि कृपया हिंसा को अपना मोहरा ना बनाएं, सुंदर शब्दों का इस्तेमाल करें, सुंदर संवाद स्थापित करें, एक प्यार से भाईचारे के साथ, एक स्वस्थ मस्तिष्क के साथ समाज में रहें। और सबसे बड़ी बात है, मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, बहुत छोटा जीवन है, बहुत 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 छोटा जीवन है, पता नहीं कब बुलावा आ जाए। छोटे समय में छोटे छोटे कार्य करो जिससे आप प्रेरणा स्रोत बनो, लोग आपको अपना आदर्श माने, लोग आपको अपना ईश्वर तुल्य सम्मान दें। आपको ऐसे कार्य करो जिससे आपका भी नाम रोशन हो, आपके माता पिता का नाम रोशन हो, आपके परिवार का नाम रोशन हो, आपके उस गांव का, उस शहर का, उस राज्य का नाम रोशन हो और हमारे भारत देश का नाम रोशन हो। आज जब हमारे भारत का कोई आदमी विदेश में जाता है तो उसे कितना सम्मान मिलता है। एक समय होता था जब हमारे भारत का आदमी कहीं अमेरिका जाता था, चाइना जाता था, रूस जाता था, तो अदर कंट्री जाता था, उसके कपड़े उतरवा के एयरपोर्ट पे उसकी चेकिंग होती थी मैडम। परंतु आज क्या है, आज सल्यूट करते हैं वहाँ की सेना, वहाँ के लोग, वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी सम्मान देते हैं। तो यही सम्मान बरकरार रहे और ये सम्मान तभी आएगा जब हमारे भारत के सभी लोग समता के साथ, विनम्रता के साथ, उदारता के साथ भाईचारा स्थापित करेंगे। हर समस्या का समाधान है जीवन में। सुंदर सुनियंत्रित संसदीय भाषा का प्रयोग करें, संसदीय आचरण का प्रयोग करें, संसदीय कर्मों का प्रयोग करें, फिर देखिए एक सुंदर राष्ट्र का निर्माण होगा जहां पर एक थाली में 5 लोग बैठ के खाएंगे। 4 नहीं, हम तो 5 की बात कर रहे हैं, 5 लोग बैठ के खाएंगे। समाज में बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा, बहुत अच्छा वातावरण। वही सूर्य, वही चंद्रमा आपका भी है और हमारा भी है, वही हवा, वही पृथ्वी, वही जल आपका भी है और हमारा भी है, तो फिर विवाद किस बात का? वही ब्लड हमारे अंदर है, वही ब्लड आपके अंदर है, तो विवाद किस बात का? वही शिक्षा हम देते हैं, वही शिक्षा आप देते हैं, तो विवाद किस बात का? वही बाजार से सामान हम लेके आते हैं, वही बाजार सामान आप लेके आते हो, वही बेटे बेटियां आपके हैं, वही बेटे बेटियां हमारे हैं, वही कुर्सी हम संभालें, वही कुर्सी आप संभालें, तो विवाद किस बात का? मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ, विवाद किस बात का? अगर सुंदर संसदीय भाषा का प्रयोग अवॉइड कर दीजिए। तो भगवान कहते हैं जहाँ विनम्रता है वहाँ मैं वास करता हूँ, जहाँ समता है वहाँ मैं वास करता हूँ, जहाँ क्षमा है वहाँ मैं वास करता हूँ। मत देखिए किसी की तरफ कौन क्या कर रहा है, मत देखिए किसी से प्रतिशोध मत लीजिए, मत हिंसा का आचरण अपनाइए। आप एक सुंदर राष्ट्र का निर्माण करिए, सुंदर परिवार का निर्माण करिए, सुंदर शहर का निर्माण करिए, फिर देखिए आप भारत के कितने सुंदर वासी हो जाएंगे, जहाँ पर सब लोग सुव्यवस्थित तरह से संविधान के अनुरूप अपने जीवन का को यापन कर सकेंगे। तो ये थे हमारे साथ में आशीष गुप्ता जी, जिनकी विचारधारा आपने सुनी। जिस तरीके से हिंसा को लेकर के हमारे देश में जो लगातार हिंसा बढ़ रही है, कुछ दिन पहले आपने देखा था कानपुर, इलाहाबाद और प्रयागराज हर जगह पे पथराव हुए थे। फिर उदयपुर में आपने देखा कितनी बड़ी घटना, दिन दहाड़े एक आदमी का गला रेत दिया जाता है, प्रधानमंत्री को धमकी दी जाती, जिसके बाद हमारे देश में हाहाकार फैल जाता है और देश में एक अलग सा एक ऐसा डर पैदा हो जाता है कि लोग सोचते हैं कि मैं यहाँ जा रहा हूँ तो सुरक्षित हूँ, कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं है। तो हम लोग रहते हैं भारतवर्ष में, भारतवर्ष हमारा अनेकता में एकता की मिसाल है, तो इस मिसाल को बना के रखिए, भाईचारे की मिसाल को बना के रखिए। अगर कोई राजनेता या कोई ऐसा व्यक्ति जो मजहब को लेकर, धर्म को लेकर के टिप्पणी करता है, तो आपका सबसे बड़ा आपका हथियार है आपका कानून। आप कानून का दरवाज़ा खटखटाइए, संविधान को या कानून को हाथ में मत लीजिए। संविधान जो आपके लिए वही हमारे लिए भी है, जो नेता को सज़ा मिलेगी वो हमें भी मिलेगी, संविधान सभी के लिए एक। तो इस तरीके की वारदात को अपने हाथ में मत लीजिए, ना ही इस वारदात को अंजाम दीजिए। देश में शांति का माहौल बना के रखिए। इसी क्रम में मैं आज आई थी आशीष गुप्ता जी समाज सेवक से बात करने के लिए, किस तरीके से वो देश में शांति का माहौल के लिए अपील करते हैं। तो उनकी विचारधारा आपने सुनी। उन्होंने पूरे देशवासियों को एकता के सूत्र में बंधने के लिए कहा कि सभी लोग एक साथ रहे और एक साथ में जितनी ताकत है वो अनेक अलग अलग छिन में नहीं है। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाजत लेना चाहूँगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज़ चैनल के साथ।